क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन आगम का जो अनेकांत से आबाद है, इसीलिए है कि आप जो है द्रव्य से हिंसा किसी की नहीं करते, किसी प्राणी का वध नहीं करते। तो सत्य धर्म कहता है वध भी मत करना, किसी को बदनाम भी मत करना। वध करने में हिंसा है तो बदनाम करने में मां हिंसा है। आपने जीवों का वध करना छोड़ दिया, माताओं एक चींटी की भी रक्षा करते हो, लेकिन घर में किसी का भी अपवाद कर दिया। आपको मालूम जीते जी मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका अपयश फैल जाता है। उसकी आंतरिक पीड़ा को कौन समझता है? किसी के ऊपर दोष लगा दो, भाई शांति से जी पाएगा वो आदमी? नहीं जी सकता। इसलिए एक सूत्र का ध्यान रखना, हमारे जीवन में अहिंसा हो। मैं किसी का वध भी ना करूं, किसी को बदनाम भी ना करूं। जब जब तीर्थंकर के मंदिर में जाओ, आप भगवान की भक्ति करो। उसमें प्रभु के चरणों में ये मत मांगना कि संपत्ति मिल जाए, भगवान से ये मांगना प्रभु मेरे मस्तिष्क में किसी के प्रति अशुभ विचार ना आ पाए, इन हाथों से कोई गलत काम ना हो पाए, इन पैरों से अशुभ स्थान पर ना जा पाऊं, और मेरे मुख से अशुभ शब्द ना बोल जाए। हे नाथ, इतना मुझे मिल जाए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अशुभ नहीं बोलता, अशुभ नहीं विचारता, अशुभ नहीं करता, वो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता? भगवान बनने की विद्या क्या है? भगवान बनने की कला क्या है? अशुभ नहीं करना, सम्यक चारित्र। अशुभ नहीं बोलना, ओह सम्यक चारित्र। अशुभ नहीं सोचना, सम्यक चारित्र। अथवा सुमन, सुवचन, शुभ काय, इनके माध्यम से जब पाप का संबर हो जाएगा और अशुभ की निर्जय हो जाएगी, तो होगा क्या? नियम से यदि तुम ग्रस्त हो, आपने अच्छा सोचा, अच्छा विचारा, अच्छा किया, गलत कुछ भी नहीं किया, अच्छा ही बोला, पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य का फल सामने आएगा कि नहीं आएगा? भैया समझ, आपसे कहा बेटा मंदिर चले जाना, ठीक है। अब कहने वाले ने एक सूत्र रूप में कह दिया। कर्तव्य भोला भैया जैसे इन पंडितों का, अच्छे जैसे लोगों को समझाना चाहिए, मुनिगणों को समझाना चाहिए कि बालक से कह दिया कि बेटा मंदिर जाओ, तो वो क्या समझ रहा है कि मंदिर जाऊं, 1 घंटे में अपनी पढ़ाई करता। तो इनने 1 घंटे में को मंदिर भेज दिया, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो गया, ऐसा एक छात्र सोच रहा है। व्यापारी क्या सोचता है? बोले मंदिर जाओ, बोले मंदिर जाऊं, इतने में अपनी दुकान खोल लेता तो अपना व्यापार करता। समय बर्बाद करा दिया आपने मेरा। मैंने किसान से कहा बेटा मंदिर जाओ, वो क्या बोलता है? जब तो मैं मंदिर जाऊंगा, हमारे खेत में काम है, तब तो मैं काम निपटा लेता, मंदिर में क्या मिलता? सुनते जाना, ये सारे प्रश्न की। एक माँ से कहा माँ मंदिर जाओ, अरे मुझे घर का काम करना था, मंदिर में होता क्या है? बेटा प्रश्न समझ में आ रहा है ना? आप कहना मंदिर जाओ, उनके उत्तर मिले कि मुझे काम करना है, तो क्यों मंदिर जाऊं? उनसे पूछना, बहुत अच्छा आपने विचार किया, मंदिर में कितनी देर जाओगे आप? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, दिन भर तो नहीं बैठोगे ना? बोले हाँ। तो मित्र ये बताइए, यदि जिनालय में आपने 1 घंटा दिया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप सोने में कितना समय देते हो?
विश्राम में कितना समय देते हो? समझते जाना, ये मात्र कौन सा नगर है? ये सिर गुप्पी के लिए प्रवचन नहीं चल रहा है। जैसे हमारे संचालक जी कह रहे थे, गुरुजी मैं यूट्यूब पे सुनता रहा, अब मालूम मैं सिर गुप्पी तो मैं प्रथम बार आया हूं, पर ये हमको कब से जान रहे हैं। ऐसे सिर गुप्पी में जो प्रवचन चल रहा है, देश का कौन सा श्रावक घर में बैठा सुन रहा होगा? कितने लोग घर में बैठे बैठे व्रती बन गए। बालक राजस्थान में विहार कर रहा था, चांदखेड़ी, भगवान आदिनाथ स्वामी का तीर्थ है चांदखेड़ी। तो मैं चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ के दर्शन करके जब अंदर से बाहर निकला मंदिर से, एक 80 साल के वृद्ध दादा, 80 वर्ष के बेटा, लंबे दादा, और सीढ़ी पर मुझे गेट पर खड़े मिले। और जैसे मैं बाहर आया, तुरंत ही उन्होंने हाथ जोड़े और अपना मस्तिष्क चरणों में रख दिया। बोले, गुरुजी 80 वर्ष का वृद्ध, मैं एक युवा। बोले, गुरुजी जितने देश में मुनिराज छोटे छोटे हैं, ये वृद्ध लोग नमस्ते करते ना, महाराज को ध्यान में चला जाना चाहिए। ये युवा शरीर को नमस्कार नहीं है, तुम्हारे वृद्ध चारित्र को नमस्कार है, तुम्हारे संयम को नमस्कार है, तुम्हारे गुणों को नमस्कार है, आकांक्षाओं का तुमने निरोध किया है उसको नमस्कार है। बेटा वो बाबा क्या बोलते हैं, गुरुजी हमने आपको 12 वर्ष से गुरु बना लिया है। कि 12 वर्ष से गुरु बना लिया है? बाबा जी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा कैसे बना लिया? वो दादा की आंखों में आंसू थे। बेटा बोले, मैं 80 साल का हूं, जीवन के अधिकांश समय ऐसे निकाल दिया। टीवी पर आपका प्रवचन सुना और प्रवचन सुन करके मुझे जो नियम लेना था वहीं ले लिए, और टीवी के सामने हमने आपको गुरु बना लिया है। बोले, मुझे मालूम चला आप यहां से निकल रहे हो, तो मैं आपको मुनि महाराज मान के नहीं आया हूं, मैं अपना दिगंबर गुरु मान के आया। अब समझना कौन सा व्यक्ति कहां बैठा क्या सोच रहा हो, क्या सुन रहा है। अच्छा, विदेश में एक युवा बेटा, उसने अपने घर में जैन मूर्ति रख ली है। अजैन कहाँ रहता है? लंदन में कोई रह रहा है, कोई दूसरे देश में है। वो प्रवचन सुनते सुनते जैन दर्शन का न्याय उसको बहुत अच्छा लगा। आपने मीमांसा ग्रंथ पढ़ा, और वो मलेशिया में 2 लोग रह रहे हैं। एक तो भारत में 3 बार मेरे पास आ चुका, मुझे दिगंबर मुनि बनना है। चेतन प्रकाश नाम है उसका, वो इंडोनेशिया से। एक युवा है आप जैसा बेटा, पूर्ण युवा, छोटा सा ही, वो वहां पर बैठा पड़ा स्वाध्याय कर रहा जनागम का। उस बच्चे ने क्या किया, अपने घर में कहीं से प्रतिमा पता नहीं कहां से लेके आ गया, उसने जैन दिगंबर प्रतिमा को अपने घर में विराजमान कर लिया मलेशिया में। क्योंकि जैन आगम इतना गूढ़ है, इतना रहस्यमय है, और वर्तमान का वैज्ञानिक पुरुष यदि कुछ समझना चाहता है, और यूं कह सकते हैं यदि विश्व में आज किसी को विश्व गुरु विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है, उसका नाम जैन धर्म है। समझाने की पद्धति आना चाहिए। देख बालक, आपने क्या कहा कि मंदिर जाइए, और तीनों ने उत्तर दे दिया। एक विद्यार्थी कहता है
मुझे पढ़ने का समय जाता है, दुकानदार दुकान का समय जाता है, सर्विस वाला सर्विस का समय जाता है, किसान के तुम्हारी खेती का समय जाता है, भोजन बनाने वाली माँ कहती है मेरा भोजन का समय जाता है। अब ठहरिए, बोला इन सब ने बोल दिया मेरा समय जाता है, लेकिन प्रश्न ये किया, दार्शनिक दृष्टि से सुनना है, आप विश्राम कितना करते हो? बोले 6 घंटे, कोई कह रहा 8 घंटे, कोई कह रहा 9 घंटे। तो मतलब ये आप 9-8 घंटे बर्बाद कर रहे हो, इसमें काम क्यों नहीं करते हो? और ये 8 घंटे तो 6 घंटे आपने वो भी काम विश्राम नहीं किया और काम ही करते रहे, तो कितने दिन काम कर पाओगे? कितने दिन काम कर पाओगे? जो बुजुर्ग हैं, बालक देख, सभी बुजुर्गों की बात नहीं मानना है। जो तात्विक दृष्टि से व्याख्या करें उन बुजुर्गों की बात मान लेना। जो यूं कहें बेटा तू सोते ही रहता है, सोते ही रहता है, एक काम क्यों नहीं निपटा लेता? नहीं, अधिक सोना बीमारी है और नहीं सोना भी बीमारी है। या तुम महापुरुष हो, तीर्थंकर, जिनको 18 दोष नहीं होते वे कभी सोते नहीं है, या स्वर्ग के देव बनो। परंतु मित्र, तुम सामान्य मनुष्य हो, आपको सोना चाहिए। यद्यपि सोना प्रमाणित है, ज्ञानावली कर्म के आश्रय का कारण, दर्शनावली कर्म के आश्रय का कारण बनता है, लेकिन फिर भी तुमको सोना पड़ेगा। थकान मिटाने के लिए विश्रांति करना चाहिए। साता वेदनी कर्म के उदय पर नींद आती है। जिनके असाता का उदय हो उनसे बोलो सो के दिखाइए। घर में कुंवारी कन्या हो, सिर पर ऋण हो, कोई कलंक जीवन में लग चुका हो, उस व्यक्ति बोलिए गहरी नींद में सोइए आप। नींद आएगी? नहीं आएगी। जब निश्चिंत होता व्यक्ति तभी नींद आती है। चिंता वाले को नींद नहीं आती है। चिंता में नींद नहीं आती है मित्र, वो तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। चिंता वाले को नींद नहीं आती, वो पागल हो जाएगा। लेकिन चिंतन करने वाले को नींद ना आए तो वो ज्ञानी बन जाएगा। पर चिंतन करने वाले को विश्राम करना चाहिए। बेटा सुनते जाना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको तात्विक दार्शनिक दृष्टि से समझना है कि जो लोग मंदिर की मना कर रहे थे उनको समझा रहे हैं आप कि आप मंदिर जाने के लिए समय देख रहे थे, सोने में इतना समय जा रहा है, वो समय सोने में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बालक, सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए तो खड़ा हो जा। क्यों सोना चाहिए? हैं? पर हर जगह नहीं सोना चाहिए, जहां सोना चाहिए वहीं सोना चाहिए। अब प्रश्न है, समय बर्बाद नहीं हो रहा क्या? समय व्यर्थ जा नहीं रहा, सोने में जा रहा ना, तो क्यों सोना चाहिए? फिर काम करना चाहिए ना। बोल बेटा बोल। हैं? बेटा कन्नड़ी में बोल, क्यों सोना चाहिए? ये तो हिंदी में बोल रहा तू। हाँ सुनो सुनना, भैया ने कहा है शरीर को आराम मिलना चाहिए। इधर देख, आपने इतना ही समझ लिया है कि शरीर को आराम मिलना चाहिए। वास्तव में बेटा शरीर को ही आराम नहीं मिलता, बुद्धि को भी आराम मिलता है, मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। अब यहाँ सब वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, इन सबको मालूम है, दादाजी एक कुएं से पानी निकालो, उसमें मोटर लगा दो और 24 घंटे अखंड पानी निकालिए, तो क्या कुएं में पानी बचेगा?
1 मिनट में मोटर बंद नहीं करने का, अखंड पानी निकालते रहिए और निकालते रहिए। कुएं से पानी बराबर निकालो, 10-15 दिन लगातार निकालते रहिए आप। तो क्या होगा? कुएं का पानी समाप्त हो जाएगा। बोला कुएं का पानी समाप्त हो जाएगा। जितना पानी निकाला जाता है दिन में, उतना झीरें रात्रि में पूर्ण कर लेती हैं। और आपने रात्रि में उनको पूर्ण करने को विश्राम दिया ही नहीं है, तो एक एक बूंद टपकने से कोई पंप नहीं चलेगा। वह संग्रहित होगा, तभी वह काम बनेगा। समझते जाने, एक एक विषय समझना। तो जो कुएं का पानी है, उस पानी के लिए भी हमको रोकना पड़ता है। ओहो, सामान्य जो गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल आपकी, एक ट्रक है, जो चालक हैं उनको वो भी दिन में कुछ समय के लिए बंद करके रख देते हैं, मशीन गर्म ना हो जाए। मालूम, आपके शरीर में शक्ति है। कोई व्यक्ति संसार का सुख भोगना चाहता है, सुन बेटा, संसार का सुख, स्त्री का सुख भोग रहा है, उस व्यक्ति से कहना निरंतर 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 प्रतिदिन तुम सुख भोगो। वो पागल घर छोड़ के भगने की इच्छा रखेगा। बोले कोई स्त्री मुझे दिख ना जाए। बोले क्यों? अरे मैं तो मेरा नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, शरीर में शक्ति बची नहीं है। संसार का सुख तभी भोग पाते हो जब शरीर की शक्ति संचित हो जाती है। शरीर में शक्ति नहीं बचेगी तो स्त्री सुख नहीं भोग सकता बालक। तो फिर जो भैया कह रहे तुमको मंदिर नहीं जाएंगे, बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले समय जाता है। उनसे कहो सोने का समय ज़्यादा जाता है, उसको कम कर दो। यदि आपने सोने का समय कम कर दिया तो बेटा कुछ दिन बाद पागल हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, और ज़्यादा बंद कर दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। विश्राम, विश्राम, बोल बोल, विश्राम जरूरी है। बसा, विश्राम जरूरी है। अब समझिए, विश्राम जरूरी है। हर क्रिया में विश्राम जरूरी है। हर क्रिया में विश्राम जरूरी है। भगवान बनने के लिए विश्राम जरूरी है। भगवान बनने के लिए विश्राम जरूरी है। ये जीव, श्री षटखंडागम जी में लिखा है, कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा, श्रेणी का आरोहण प्राप्त करने जा रहा है, तो पहले ये जीव विश्राम नहीं करता, पुरुषार्थ करता है, फिर विश्राम लेता है, फिर विशुद्ध होता है, फिर वापस पुनः कर्मों की चपड़ा करता है। ओहो बेटा, तुम बिहार में चल रहे थे, थक जाओ ना, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं है, मात्र बैठ जाना। आधे घंटे के बाद फिर चलना। ये शक्ति कहां से आ गई? शक्ति कहां से? खाने को मिला नहीं, पीने को मिले, मात्र आप छाया में बैठ गए थे। जितना अधिक थक जाता जीव व्यक्ति, उतना वो वरगड़ाओं को खींचना प्रारंभ कर देता। अब रहस्य पकड़ो। अच्छा, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा हूं, फिर भी समझिए आप, एक लोहे का पिंड अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है? वो अग्नि में डालने के उपरांत उसको फिर एक पानी के बर्तन में छोड़ दीजिए, तो पानी जो है वो किस ओर जाएगा? वो गर्म लोहे की ओर आएगा, बराबर? ऐसे ही तुम जितना ताकत का काम करोगे और फिर शांति से बैठ जाना, जितनी शुभ प्रशस्त वरगड़ा हैं सब आपके पास आएंगी, वो आपको शक्ति महसूस होगी। पानी में बहने की क्षमता है। बस अंतिम शब्द आज के लिए, पानी में बहने की क्षमता है। उदय दादा पानी में, अभय दादा पानी में बहने की क्षमता आप मानते कि नहीं? लेकिन हुआ ये है, आपने गड्ढा कर दिया है, उसमें पानी भर दिया है, अब बेचारा कैसे बहे? या तो इतना भरो आप कि ऊपर से निकलने लग जाए। आप भर भी नहीं रहे हो, वो गड्ढे से निकाल भी नहीं रहे हो, तो बहे कैसे? ऐसे हमारे कर्नाटक युवा, आप इनको शक्ति छीड़ मत समझिए। शांति सागर इसी कर्नाटक से हुए हैं, विद्यानंद इसी से हुए हैं, देशभूषण यहीं से निकले हैं। मित्र, आपको बोध होना चाहिए। समन वृद्ध पूज्य पाद स्वामी, ये सब आचार्य यहीं से निकले हैं। मालूम,
कुंतु सागर ऐनापुरा, ये सब यहीं से निकले हुए हैं। लेकिन एक गड्ढे से निकल गए विद्यासागर, यहीं से निकले ना, गड्ढे से निकल गए तो बह गए, तो पूरे देश में छा गए। और न बहते वो वहीं की वहीं, कृष्णा का पानी तुम बांध बना के यहीं रोक लो, फिर यहीं खेतों में समाप्त हो जाएगा। और बांध तोड़ दो तो समुद्र मिल जाएगा। ऐसे ही वासनाओं के गड्ढे में जो भर जाएंगे वे यहीं सड़ जाएंगे, और वासना के शब्द बाहर निकल जाएंगे, वे भगवान बन जाएंगे।